श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाला, हिंदी कक्षा 7, पाठ 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इस पाठ का साहित्य प्रकार है जीवनी। आज हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जानकारी लेंगे। प्रस्तुत पाठ में हमारे गुजरात के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की विज्ञान की खोजों एवं अन्य प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। बचपन से ही विक्रम साराभाई कुछ नया करने का सोचते रहते थे। उनका जीवन परोपकारी था। अनेक लोक हितकार कार्यों में वे व्यस्त रहते थे। विद्यार्थी मित्र, आज हम हमारे गुजरात के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के बारे में जानकारी लेंगे। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे। तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। आप यह तस्वीर में देखिए, ये 2 वर्ष के बालक है, वो कौन है? महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। और इसकी तस्वीर है, और जो गुरुदेव ने कहा था कि वो बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, उसकी भविष्यवाणी सच साबित होती है। एक गुरुदेव है उसके रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आ एवा महान वैज्ञानिक હતા। જ્યારે તેઓ ફક્ત 2 વર્ષના હતા ત્યારે ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે તેમને વિશે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે આ બાળક મોટો થઈ યશસ્વી બનશે, અને આ બાળકે તેમને ભવિષ્યવાણી પોતાના કાર્યોથી સાચી કરી બતાવી। શું તમે જાણો છો તેઓ કોણ હતા? તેઓ આપણા દેશના મહાન વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ હતા। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल, माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। तो आप तस्वीर में देखते रहिए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई नो जन्म 12 ऑगस्ट 1912 रोज अहमदाबाद में एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में थयो हतो। पिताનું નામ અંબાલાલ અને માતાનું નામ સરલા દેવી હતું। તે 8 ભાઈ બહેન હતા। કેટલા ભાઈ બહેન હતા? 8 ભાई बहन હતા। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वे 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गई। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम खूब सारे पत्र आए। नानपणथी ज प्रतिभाशाળી विक्रम साराभाई बाळपणનો एक प्रसंग सफलता प्राप्त करવાનો संकेत આપે છે। તેઓ જ્યારે 5-6 વર્ષના હતા ત્યારે પિતાની સાથે शिमला ગયા હતા પરિવાર સાથે। शिमलाમાં તેમના પિતાના નામે ઘણા પત્રો આવતા હતા। આ જોઈને बालक विक्रम ने इच्छा थी कि तेमना नाम पर घणा पत्रों आवे, इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। आप देख सकते हैं। एटले तेओ पोताना पिताना पत्र आवता जोई एने पण इच्छा थई कि मारे नामे पण एवी रीते पत्र आवे। एटले तेओ केटलाक पत्रों पर पोतानुं नाम अने सरनामું लखी टपाल पेटीमां नाख्या। तमे आ तस्वीरमां जोशो। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेर चिट्ठियाँ आने लगी। पछी शुं थयुं एमां के एटलामां तेमना नामे घणाए पत्रों आववा लाग्या। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। एना पिताश्री ने शुं जाणवानी इच्छा थई के तेमना मनमा बालक विक्रमनी आ प्रवृत्ति पाछळ रहेलो उद्देश्य जाणवानी इच्छा थई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। साची बात समझाता तेमने हसવું આવ્યું, परंतु तेमनी इच्छा जाणीने खूब एना पिताश्री से राजी थया। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे।
गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। જ્યારે તેઓ 8 વર્ષના હતા ત્યારે સાયકલ પર કલાબાજી કરતા અને લોકોને નવાઈ પમાડતા. તેમને સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ પ્રિય હતી. ગણિત તથા ભૌતિક વિજ્ઞાનના વિષયમાં તેમને ખૂબ જ રસ હતો અને ખૂબ જ એ વિષય ગમતો હતો. उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की. तो તેમણે 1934 में मैट्रिक की परीक्षा पास करी थी. सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की. आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, हमारे गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर है. गुजरात कॉलेज, यहाँ विक्रम साराभाई ने अभ्यास किया था. इंटर की परीक्षा यहाँ से दी थी. सन 1937 में इंग्लैंड चले गए. પછી એવો આગળ અભ્યાસ માટે સન 1937 ક્યાં ગયા તો કે इंग्लैंड गया. 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की. 1937 में इंग्लैंड गया અને सन 1940 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित तथा भौतिक विज्ञान विषय साथ बीएससी की परीक्षा पास करी. भारत में उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला. तो डॉक्टर विक्रम साराभाई है एने 1940 में कैम्ब्रिज कॉलेज में भौतिक और गणित विषय साथ बीएससी पास कर्યું અને તત્પશ્ચાત એને પછી બીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારે ડૉક્ટર વિક્રમભાઈ છે તે ભારત પાછા ફર્યા અને ભારતમાં ઉन्हें સર સીવી રામન તથા ડૉક્ટર હોમી ભાભા કા સાનિધ્ય મિલા. અને જ્યારે બીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થયું અને તેઓ ભારત પાછા આવ્યા ત્યારે તેમને સર સીવી રામન તથા ડૉક્ટર હોમી ભાભાનો પરિચય થયો. તમે આ તસવીરમાં જોઈ શકો છો. બંને મહાન વૈજ્ઞાનિકોનો અહીંયા તસવીર આપેલી છે. તેમનું માનવું હતું કે કોસ્મિક કિરણો પર પ્રયોગ કરવા હિમાલયના ઊંચા શિખરો અનુકૂળ રહેશે. એટલે એને શું વિચાર્યું કે આપણે કોસ્મિક કિરણો છે એને આપણે પ્રયોગ કરવો હોય તો ઊંચા શિખરો પર જવું પડે. અને એમને वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए. सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथ के साथ विवाह सूत्र में बंध गए. आप इस तस्वीर में देख सकते हैं. उसकी पत्नी का नाम क्या था तो कि मृणालिनी स्वामीनाथ. उसकी शादी और उसका विवाह क्या था तो कि 1942 में. आप इस तस्वीर में देख सकते हैं. तो એટલા માટે ભારત સરકારે ગુલમર્ગમાં વિજ્ઞાનના સાધનોનો પ્રયોગશાળા સ્થાપી અને 1942 में મૃણાલિની સ્વામીનાથ સાથે તેમને લગ્ન થયા. ડૉક્ટર હોમી ભાભાનો પરિચય થયો. તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્ર આંદોલનમાં ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા હતા અને પછી 1942 में તેમને મૃણાલિની સ્વામીનાથ સાથે લગ્ન કર્યા. उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की. तो તેમણે અંતરિક્ષમાંથી આવતા કોસ્મિક કિરણો પર સંશોધન કરી सन 1942 में કેમ્બ્રિજ વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી પીએચડીની ડિગ્રી મેળવી. ब्रह्मांड तथा सौरमंडल में कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त हुआ. तो कि ब्रह्मांड और सौरमंडल में કેટલાક जटिल प्रश्नों उकेल माटे एना उकेलनो समाधान करवावाळुं कोण हतुं तो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई. तमे ब्रह्मांड और सौरमंडल तमे आमां जोशो एमां जे प्रश्नों जटिल हता एनो उकेल नहोतो आवतो ए उकेल लाववानुं कार्य कोणे कर्युं हतुं तो एनो यश कोने जाय छे तो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने. यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त अनुकूल होगी. तो एने विचार्યું कि आ जे कॉस्मिक किरणों जो प्रश्न है जटिल एने दूर करवा माटे आपणे हिमालयना ऊंचा शिखरों अनुकूल रहेशे. इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की. आप देख सकते हैं यहाँ गुलमर्ग में एने
એક વિજ્ઞાનની સાધનોની પ્રયોગશાળા સ્થાપી। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयास से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। 1947 में अहमदाबाद में भौतिक संशोधन केंद्र की प्रयोगशाला स्थापाई। कोना प्रयत्न थी तो कि विक्रम साराभाईना, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। અને એ પ્રયોગશાળા તો સ્થાપી કોના પ્રયાસોથી એ પ્રયોગશાળાની સ્થાપના થઈ તો કે વિક્રમ સારાભાઈ, શિષ્ય વ આજન્મ, જ્યાં સુધી તે જીવ્યા ત્યાં સુધી જેની સાથે તેમનું નામ જોડાયું। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की आधारशिला भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला तकनीक की समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में भी टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। तो आप देख सकते हैं कि प्रयोगशाला में स्थापना थई जेनी साथे तेमनुं नाम जोड़ायुं। तेमणे कापड़ उद्योगनी मुश्केलीओनुं निवारण हेतु अमदावादमां अटीरानी स्थापना करी। भौतिक संशोधन प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर तेओ कार्य करता रह्या। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। तो 1961 में परमाणु शक्ति आयोगना सदस्य पण तेमने बनावामां आव्या। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। तो डॉक्टर भाभा ये पण एक वैज्ञानिक हता। एनु मृत्यु पछी परमाणु शक्तिनो जे भार हतो युवान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई पर आवी गयो हतो। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। तेमणे भारतीय संशोधन केंद्रનું गठन कर्યું। डॉक्टर विक्रम साराभाई तेमना पहला अध्यक्ष बन्या। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है। तो अध्यक्ष बना आ तेमनी अग्रेसता तथा अथाक प्रयत्नों लीधे भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो तेओ सन 1961 में परमाणु शक्ति आयोगना सदस्य बन्या। डॉक्टर भाभाना मृत्यु पछी परमाणु शक्तिनो भार युवान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई पर आव्यो। तेमणे भारतीय संशोधन केंद्रનું गठन कर्યું। डॉक्टर विक्रम साराभाई तेमना पहला अध्यक्ष बन्या। आ तेमणी अग्रेसरता तथा अथाक प्रयत्नों लीधे भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन तथा हवामान प्रक्षेपणनो अनेक उपग्रहो अवकाश में सफलतापूर्वक कार्य करी रह्या। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे भाग 1 अहींया सुधीनो अभ्यास करीशुं। पछीनो पाठ छे आपणे बीजा तासमां करीशुं। तो तमारे अहींया सुधीनुं पाठ छे तेनुं वांचन करवानुं छे अने बाकीनो जे अधूरो पाठ छे तेनुं पण तमारे वांचन करी लेवानुं छे। आपणे पण एक महान वैज्ञानिक बनवानुं छे।